तो सभी का भगवत गीता के इस 18 दिन के पाठ्यक्रम में पुनः स्वागत है। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। मेरी आवाज साफ है? जी प्रभु जी। ये प्रभु जा रही। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण दलिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। और तानिया माता जी को को होस्ट बना लेंगे देंगे प्रभु जी। अभी बना रहा हूँ। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, है ना। तो हम पहले देखेंगे, कल जो हमने अध्याय 14 पढ़ा था उसका नाम क्या था? गुणत्रय विभाग योग। तो वहां पे भगवान हमें जो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया था, कैसे ये 3 गुण हम बांधते हैं, इसमें हम कैसे फंस जाते हैं। फिर बाद में भगवान ने ये भी बताया कि कैसे हम इन गुणों से निकल सकते हैं, है ना। कैसे ना भगवान के शरण में जाएंगे तो हम ये माया को पार कर पाएंगे। और लेकिन भगवान के शरण में जाके हमें अविचलित भाव से, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करेंगे तो हम ये माया के 3 गुण वाले जो माया से मायातीत या गुणातीत हो पाएंगे। फिर लास्ट में भगवान ने क्या बताया कि अगर हम, जैसे राजा का सेवक होता है उसमें कुछ गुण होता है जब वो राजा का सेवक बनता है, तो वैसे ही जब हम भगवान के सेवक बनना चाहेंगे, भगवान की सेवा करना चाहेंगे, तो कम से कम हमें गुणातीत तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो अध्याय है, ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में भगवान कुछ गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे जो अभी तक भगवान ने बताया नहीं है। 8वें अध्याय में इस गुप्त रहस्य के बारे में थोड़ा सा ही भगवान ने हिंट्स दिया था, लेकिन इस अध्याय में वो गुप्त रहस्य क्या है उसको
को भगवान बताएंगे, है ना। भगवान अपने लोक के बारे में बताएंगे। वो गुप्त रहस्य क्या है, भगवान का अपना निज धाम जो है गोलक वृंदावन, उसके बारे में भगवान यहाँ अच्छी तरह से बताने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें भगवान यहाँ बताएंगे, तो हम थोड़ा देखते हैं और सीधा का अर्थ। तो जैसे हम देखेंगे, कोई भी अध्याय जब भगवान प्रारंभ करते हैं ना, तो उसका क्या है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होता है। तो भगवान ने क्या कहा है शुरुआत में, श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यशं वेद स वेदवित्। तो भगवान ने कहा, क्या कहा, कि कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों के ज्ञाता है ना। तो भगवान ने ये कहा। तो भगवान ने जब ये स्टार्ट किया है अध्याय, तो ये तो बता दिया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, एक उल्टा वृक्ष की बात कर रहे हैं। तो हमने कभी ऐसी उल्टा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हो और जो शाखाएं नीचे की ओर हो, है ना। ये हम कहाँ देखने को मिलेगा हमें, किसी नदी के किनारे या जलाशय के निकट हमें मिलेगा। कैसे ना, वृक्ष की जो परछाई है वो जब जलाशय में या पानी में गिरती है तो हमें ऐसा उल्टा दिखता है ना। तो ये जो संसार है ना, ये परछाई है। जैसे पानी में वृक्ष की उल्टा परछाई दिखती है, वैसे हमारा ये जो भौतिक संसार है ये भी परछाई के समान है। किसकी परछाई ना, आध्यात्मिक जगत, जो आध्यात्मिक जगत है उसकी ये परछाई है। जो भी हमें यहाँ सुख दुख हम ढूंढते हैं ना, सब सुख ढूंढते हैं ना कि असली सुख क्या है, शांति क्या है, ये जो है ना, ओरिजिनल जो असली सुख है वो आध्यात्मिक जगत में है। और क्या है ना, हम जो यहाँ देख रहे हैं समझ लीजिए उसकी परछाई, जो थोड़ी सी सुख हम देखते हैं वो परछाई। वैसे तो भगवान ने 8वें अध्याय में क्या कहा था, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख ही दुख है। फिर भी जब दुख कम होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, तो ये भी उसका क्या है, प्रतिबिंब मात्र है। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं ना, इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो क्या है, वैदिक मंत्र है। तो हम भी अगर भौतिक संसार में कोई भी मतलब पेड़ के बारे में जानना चाहेंगे तो कैसे पता चलता है ये कौन सा पेड़ है, ना उसके पत्ते को देखकर, है ना। तो ठीक भी भगवान कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है उल्टा वृक्ष, इसकी पत्तियां भौतिक वैदिक स्रोत है। और क्या बता रहे हैं ना, इसके कुछ फल हैं, कुछ कच्चे फल, कुछ पक्के फल। कच्चे फल क्या है, पाप है, और पक्के फल क्या है, पुण्य है ना। तो ये फल हमें इस पेड़ से बांध देते हैं, जैसे हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म हमें बांधते हैं। और क्या है ना, ये वृक्ष बहुत ही अनंत उलझनों से भरा हुआ है। देखिए कितने उलझन है, हम भी देखते हैं ना हमारे जीवन कितना उलझनों से भरा हुआ है। फिर क्या कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ कहाँ तक गया है ना, ब्रह्मलोक से आरंभ होता है, क्योंकि उल्टा है, नीचे तक गया है, तो ऊपर से ब्रह्मलोक से आरंभ होता है। तो हम देखेंगे ब्रह्मलोक से ही ऊपर क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना। जैसे हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था, क्या कह रहे थे भगवान, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति शोच, यानी अगर ब्रह्मलोक से नीचे तक जितने भी है सब में आवागमन होता है, जन्म मृत्यु होता है। तो इस वृक्ष की जड़ें ब्रह्मलोक तक है, उसके ऊपर क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना। तो जैसे आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल डुप्लीकेट, यानी क्या है, उसकी प्रतिबिंब हमारी है जगत। अगर हम उदाहरणों के तौर पे देखेंगे, बच्चों को देखा होगा आपने, नकली नोट से खेलते हैं, है ना। छोटे छोटे चिल्ड्रन बैंक का नकली नोट लेके खेलते हैं। तो अगर नकली नोट है तो असली नोट तो होगा ना, तभी तो नकली नोट आया। ठीक वैसे ही, जैसे मतलब
कि भौतिक जगत जब नकली है तो असली भगवान का आध्यात्मिक नाम भी है ना। तो जैसे वेदों का लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना, आगे भगवान बताएंगे। तो ठीक ही इस वृक्ष को जान लेगा जो, वो क्या करेगा ना, भगवान के धाम को जाने का प्रयास करेगा, है ना, उसका आरंभ कर देगा जब इस वृक्ष को अच्छे से कोई जाने। अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना असतत के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, उलझन से भरा है। वो एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्या है ना, इतना उलझन है, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल तक जाता है, वैसे भी हम एक योनि से दूसरी योनि में घूमते रहते हैं। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है, वो ही इसी वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वलोक से प्रारंभ होती है। कहाँ से ना, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोहरूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। यानी जब कोई इस वृक्ष को समझ लेगा तो वो चेष्टा तो करेगा, प्रयास तो करेगा कि मैं कैसे निकलूं, है ना। तो जैसे हमने देखा, ये है, यहाँ तक इसकी जड़ें ब्रह्मलोक तक गया है, उसके ऊपर ही आध्यात्मिक योग, है ना, आध्यात्मिक। फिर भगवान क्या कह रहे हैं ना, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज समाज के सकम कर्म से बनी होती है। तो हम जैसे देखेंगे, कोई साधारण पेड़ हम यहाँ भौतिक जगत में देखते हैं तो वो कैसे पोषण मिलता है उसे, पानी से या खाद से। ठीक वैसे ये जो उल्टा वृक्ष है, असतत वृक्ष, इसको कहाँ से पोषण मिलता है ना, जो प्रकृति के तीन गुण हम पिछले अध्याय में पढ़े, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इससे, इन गुणों से इस पेड़ को पोषण मिलता है ना। तो ये जो प्रकृति के तीनों गुण है, इससे कोई नहीं बच सकता। ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं, हम तो देख रहे हैं, है ना। तो जो हमारे इंद्रिय के विषय हैं, हम इंद्रिय के विषय द्वारा तो आसक्त होते हैं, ये इसकी टहनियां हैं, शाखा हैं, जो फैली हैं, है ना, देखिए, ये फैले हैं। अब जब हमने जान लिया ये पेड़ ऐसा है, इस प्रकार है, अब इस पेड़ से हम कैसे निकलेंगे, हम भगवान मिलता है क्या ना, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिसने अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार। अब तो हमें जैसे इस वृक्ष से बाहर निकालना है। हमने देख लिया क्या इसका जड़ें कैसे हैं, इंद्रिय विषय से ये पोषित होता है, और इसके टहनियां हमारे इंद्रिय। तो हमें इस वृक्ष से बाहर निकलना है, तो ये कितना जटिल है। तो क्या होगा, इस वृक्ष को हमें काटना पड़ेगा, तभी हम इससे निकल सकते हैं। कैसे काटेंगे ना, यहाँ भगवान कह रहे हैं, विरक्ति के शस्त्र से, विरक्ति के हथियार से हम इसे काट सकते हैं। तो विरक्ति का अर्थ क्या है ना। विरक्ति, भगवान ने एक बार और कहा था छठे अध्याय में, कि जब अर्जुन ने पूछा था मन तो बहुत चंचल है, मैं इसको कैसे वश में कर सकता हूँ, भगवान ने कहा था कैसे कर सकते हो ना, अभ्यास और विरक्ति से, वैराग्य से। तो ये वैराग्य का अर्थ क्या है, वैराग्य का अर्थ है क्या हम सब छोड़ देंगे, सब छोड़ दिया जी मैंने, मैं वैराग हो गया, विरक्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वैराग्य का अर्थ है सब कुछ छोड़कर चलना, नहीं है। क्या है ना, हम अपने भोगों को छोड़ देंगे, अपने इंद्रिय विषयों को छोड़ देंगे, और क्या है ना, जो पाप पुण्य फल है उसमें आसक्ति नहीं रखेंगे, कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखेंगे, उसको त्याग देंगे।
है ना। तो विरक्ति के कितने मार्ग है? दो मार्ग है। क्या है पहला? कि हम फलों को त्याग दें। तो फलों को त्यागना इतना आसान नहीं है। तो आसान तरीका क्या है? दूसरा मार्ग है। क्या है? ऋषिकेण ऋषिकेश, यानी सब चीज क्या है? भगवान का है। तो हम क्या करेंगे? सब चीज को भगवान को अर्पित कर देंगे, है ना। तो जब हम भगवान को अर्पित कर देंगे, वो भी वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम अपने इंद्रिय को तृप्त नहीं करेंगे, हम भगवान के इंद्रिय को तृप्ति करने चाहेंगे, जिसको बोला जाता है युक्त वैराग्य, है ना। तो भगवान के शरण में जाकर जब हम विरक्ति विरक्ति के शस्त्र द्वारा इस वृक्षों को काटेंगे, तो क्या होगा? तभी हम इस संसार से बाहर, है ना। अब देखिए, अब आ गया जो हम इस अध्याय में कह रहे थे, भगवान कौन सा ना कोई अच्छी चीज हमें बताना चाहते, क्या है? अब भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे, कैसा है उनका धाम। न तद्भाषयते सूर्य, न शशांक न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम है, ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो क्या कह रहे हैं? ना तद भाषयते सूर्य, है ना, ना शशांक ना पावक। फिर कह रहे हैं यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तो भगवान अपने रहस्यमय जगत को भी खोलते, है ना। भगवान ने 8वें अध्याय में हमें थोड़ा सा क्या हिंट देता है? यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धामम परमम्। मेरा धाम को जो एक बार चला जाता है वहां से रिटर्न नहीं आता, कहा था ना। हाँ, तो वो क्या है? धाम कैसा है? अव्यक्तम अक्षरम। हाँ, तो उसमें भगवान ने कहा था कि उनका एक अव्यक्त यानी रहस्यमय धाम है, जिसके बारे में किसी को पता है। अक्षरम यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता, चाहे प्रलय भी आ जाए। तो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है, प्रलय में वो भी नष्ट हो जाता है। पर एक ऐसा जगत है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, है ना। जैसे हम देखेंगे जो वृक्ष की परछाई पानी में गिरती है, पानी को ऐसे हिलाओ तो परछाई क्या होती है? ना नष्ट हो जाती है। लेकिन असली जो पेड़ है वो जैसा का वैसा रहता है। वैसा ही आध्यात्मिक जगत। तो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसका कुछ नहीं होता, पर उसके नीचे ब्रह्मलोक से नीचे तक जो है प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और यहाँ जैसे भगवान कह रहे हैं कि उनके धाम में ना तद भाषते सूर्य, ना वहाँ सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, ना चंद्रमा की, ना आपकी, ना बिजली की। वहाँ कुछ भी जरूरत नहीं है। कैसे प्रकाशित होती है? ना भगवान का शरीर का जो तेज है उससे ही उनका धाम क्या होता है? प्रकाशित होता है। हमने देखा था अर्जुन को जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, वो 1000 सूर्य अगर एक साथ उदय होंगे तो जितना तेज है उतना तेज भगवान के शरीर से आता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति कहते हैं वो भी भगवान का शरीर का जो क्या है ना, चमक है। जैसे यहाँ एक शब्द आता है, अब आगे जाकर अगर आप पढ़ेंगे तो भागवत में आता है त्रिपाद विभूति। इसका अर्थ क्या है? अगर हम एक गोलाई के 4 हिस्से कर देंगे तो समझ लीजिए 3 हिस्से क्या है? भगवान का आध्यात्मिक जगत है। और एक हिस्सा क्या है? ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है ना। ताड़ विष्णु के हर एक रोमकूप से जो असंख्य ब्रह्मांड है, भौतिक जगत, ये सब वो एक हिस्से में है। और भगवान के शरीर के चमक के थोड़े से हिस्से से ही ये इतने आलोकित होते हैं। सूर्य चंद्रमा का अपना कोई नहीं है, आगे भगवान बताएंगे, है ना। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं, है ना, कि ना भगवान बार बार कह रहे हैं कि यद्गत्वा ना निवर्तन्ते तब हम परमं परमं। हाँ, यानी अगर कोई मेरे धाम में आता है तो फिर वापस नहीं जाता, है ना। असली संसार में कोई अगर भगवान से, असली संसार से भगवान के आध्यात्मिक जगत में चला जाता है तो वहां से कोई वापस नहीं आता। जैसे हमने क्या पढ़ा था 9वें अध्याय में 20वें श्लोक में,
अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो कहाँ जाता है, उच्च लोक और स्वर्ग को जाता है। लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर वापस लौट आता है ना। भगवान ने कहा था कि फिर जब पुण्य समाप्त हो जाता है, जैसे वो देखा था हमने कि साइकिल चला के जब उस नीचे की चढ़ाई हो तो ऊपर आराम से आ जाता है, फिर जब चढ़ाई हो तो उसे फिर कष्ट करना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान के धाम पे अगर कोई जाता है तो वहां से वो वापस नहीं आता, भगवान के धाम पे जाकर कभी नहीं आता, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चार दोष से हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये वहां नहीं है। वहां कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, वहां द्वंद्व भी नहीं है, कुंठा नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, वैकुंठ है। वहां दिन रात सर्दी गर्मी नहीं है, वो स्वतः प्रकाशित है, कैसे ना भगवान के अपने जो तेज से। आजकल हम क्या देख रहे हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वो क्या कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं ना, कैसे हम दूसरे ग्रह को जाएंगे, वहां जाने का वो प्रयास करते हैं ना, कि अलग अलग हम बनाएंगे, ऐसे यान बनाएंगे जो इतना स्पीड चलेगा, हम इतने समय पे मंगल ग्रह से या ग्रह से या दूसरे ग्रह से चंद्रमा में लेकिन सोचिए, वो वहां जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, वो किस लिए जा रहे हैं, नए ग्रह की खोज कर रहे हैं, तब पृथ्वी कब खराब होगी हम दूसरे ग्रह में चले जाएंगे। वहां जाके भी वही चार चीज उन्हें मिलेगी, कौन सी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि ब्रह्मलोक तक भी ये चार चीज उन्हें मिलना ही मिलना है ना। और क्या करेंगे, यही चार चीज करेंगे, कौन चार चीज ना, आहार निद्रा भय और मैथुन। अगर हम महाभारत के एक श्लोक पढ़ेंगे ना, वहां बहुत अच्छे से लिखा गया है, क्या, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यम एतत् पशुर्भिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यानी क्या है, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों मनुष्यों में भी होता है पशुओं में भी होता है। कैसे, हम खाना खाते हैं इतना सा, हाथी इतना सारा खाना खाता है। भय, निद्रा, हम 8 घंटे 10 घंटे सो लेंगे, भालू 6 6 महीने तक सोता है। और क्या है ना, भय, हम अपने आप को रक्षा करने में असमर्थ है, हमें हथियार चाहिए, वहां देखिए एक पंजा मारेगा शेर तो सब हो जाएंगे। और मैथुन, हम ज्यादा से ज्यादा एक दो बच्चे पैदा कर सकते हैं एक बार में, वहां देखिए 10 10 12 12 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो यानी हमसे श्रेष्ठ तो ये चार कामों में जानवर है, लेकिन हमारे पास क्या विशेष है ना, केवल है धर्म, यानी बिना धर्म के पशु के समान है मनुष्य, है ना। तो क्या है ना, हम देखेंगे, देखिए प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो लोग करोड़ों का खर्चा करते हैं और यही काम करने जाते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो क्या है ना, वो भगवान के धाम को जाने की तैयारी करेगा, है ना। तो बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा ना, भगवान धाम के जाने के प्रयास करेगा। कैसे ना, देखिए इस फोटो में हम देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट इतना प्रयास करते हैं आज तक, एक लिमिटेड जगह, जो एक क्या नाम है उसका, वॉयेजर, आज से 50 60 साल पहले 1970 में लगभग छोड़ा गया था, अभी तक वो सिर्फ हमारे सौरमंडल को पार करके उसके आखिरी छोर तक गया है, उसके आगे नहीं जा पाया, है ना। लेकिन जब वो भक्त भगवान के धाम को जाने की तैयारी करता है, क्या है, तो वो भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से मेरे धाम पे आएगा, कितने बार भगवान के, अभी तक कह रहे थे ना। तो बुद्धिमान कौन है यहाँ, जो भगवान के धाम के जाने की तैयारी करता है, क्योंकि वहां ये चार चीज नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, ऐसे एक एक रहस्य भगवान है सबसे। अब क्या कह रहे हैं भगवान, ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। न इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है ना। बद्ध जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सुन है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ममय वांस जीवलोके जीवभूत सनातन, ममय वांस यानी मेरे ही अंश है, कौन, ये सारे जीव,
और ये सनातन है, जैसे भगवान सनातन है वैसे ये जीव भी सनातन है। परंतु मना षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 6 इंद्रियों के कारण प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति पे अपना क्या प्रभुत्व जताना चाहते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ एक तरीके से चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे परम पिता है ना। भगवान ने कहा था पिता माता पितामह सब भगवान है, हम उनके संतान हैं। तो जब राजा का बेटा अगर भीख मांगेगा तो उससे अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक वैसे हम हैं। तो हम भौतिक भोगों में इतना आसक्त हो गए हैं कि यहाँ पड़े हुए हैं भगवान के धाम को छोड़, है ना। तो वैसे ही भगवान तो आत्माराम है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, अपने में ही पूर्ण रहते हैं। लेकिन क्या होता है, भगवान चाहते हैं कि जो मेरे संतान है वो दुख भोग ना करे, वो वापस आ जाए। जैसे हम देखेंगे ब्रह्म विमोह लीला। हाँ, ब्रह्म विमोह लीला में भगवान को किसकी आवश्यकता थी? जब ब्रह्मा ने सारे गाय बछड़ों को और ग्वाल वालों को ले लिया तो भगवान ने अपने आप को क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। वही बन गए सारे गोले गोल बाल, और वही बन गए गाय बछड़े, है ना। तो भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। भगवान अपने आप को क्या है ना, एक्सपांड करके आत्माराम आत्म संतुष्ट रहते हैं। लेकिन वो हमारे परम पिता है, तो वो चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े, हम उनसे अलग ना रहे, है ना। अब जैसे मैं छोटा सा कहानी से इसको समझाने की प्रयास करता। एक राजा थे, उनका एक राजकुमार था। एक दिन राजकुमार ने कहा कि मुझे भी राजा बनना है। तो राजा ने कहा देखिए, एक राज्य में तो एक ही राजा होगा, अभी तो मैं राजा हूँ, जब समय आएगा क्या है तुझे राजकुमार बना दूंगा। बोला नहीं, मुझे तो राजा बनना है। जब राजा ने मना किया तो वो वहां से छोड़ के चला। अब छोड़ के चला गया तो दूसरी जगह गया, दूसरे शहर गया। अब वहां क्या है ना, उसको खाने को पीने को मिला नहीं। तो क्या किया उसने, वो भीख मांग कर खाने लगा। जब राजा को पता चला कि उसका राजकुमार भीख मांग रहा है तो उसको दुख हुआ। अपने मंत्री को भेजा, बोला जाओ उसे बुला के लाओ। जब वो गया तो वो मना कर दिया, बोला मुझे नहीं जाना है। फिर क्या हुआ, राजा ने बोला एक काम करो, बिना बताए उसे कोई नौकरी पे लगा दो। तो मंत्री गए, बिना बताए उसे नौकरी पे। अब वो नौकरी करने लगा, नौकरी करके थोड़ी उन्नति किया तो अपना संसार बना लिया, बच्चे बना लिए, शादी शादी हो गई, फिर बच्चे बना लिए। अब क्या हुआ, वो उसमें चलता रहा, घर जाएगा आएगा, ड्यूटी करेगा, बच्चों में लगा रहेगा। एक दिन सोते सोते उसने सोचा कि मैं तो राजकुमार हूँ, क्या ये मुझे करना था, मेरे जीवन का यही लक्ष्य था, क्या मैं इसलिए पैदा हुआ था। फिर उसे अपने पिता की याद हुई। वो सोचा कि मैं कैसे जाऊं अपने पिता के पास, इतने दिनों बाद जाऊंगा तो क्या मुझे वो ग्रहण करेंगे। जब वो सोच के बाहर था तो देखा कि दूर से मंत्री उसे देख रहे हैं। वो जाके मंत्री से बोला क्या मेरे पिताजी मुझे अभी ग्रहण करेंगे? मंत्री ने बोला तेरे पिताजी तो तेरे को बाहें खोल के ऐसे खड़े हैं, कब आएगा। फिर राजा का पुत्र गया तो उसे राजा ने तुरंत ग्रहण कर लिया और अपने राज्य में रख दिया। अब देखिए, अब ये चीज हमारे साथ भी हो रही है ना। हम क्या कर रहे हैं ना, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के धाम में जब थे हम, अपने इच्छा भोगना चाहते थे। वहां एक ही भुगता है, परम भुगता कौन है? भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जब हमने इच्छा की नहीं हम भी भोग करेंगे तो हमें भोग करने के लिए या मिल गया संसार, वहां से हमें वापस आना पड़ा। भगवान कभी नहीं निकालते, हम अपने कारण वहां से निकल जाते हैं। फिर क्या हुआ ना, हम जब आए यहाँ क्या किए, भीख तो मांग रहे हैं इंद्रियों का सुख के लिए। तो क्या हुआ, वापस बुलाने के लिए भगवान गुरु को भेजे, मंत्री को जैसे वहां भेजे थे, हम फिर भी मना कर दिए। फिर भगवान हमें स्मृति ज्ञान सब दिए, जिसकी वजह से हमने नौकरी की, यहाँ जीवन वैसे ही बिता रहे हैं। फिर जैसे वो अपना परिवार में था, हम भी यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जैसे हमें लगा कि हम वापस जाएंगे तो भगवान लेंगे या नहीं लेंगे। भगवान देखिए कितनी बार कह रहे हैं आओ मेरे पास, ऐसे मेरे पास आ पाओगे, ऐसे मुझे प्राप्त कर पाओगे, हर बार हरत है ना। तो ऐसे ही है भगवान। तो वास्तविक सुख के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमें भगवान
के धाम ही जाना पड़ेगा। अगर मछली को हम पानी से बाहर निकाल देंगे और अच्छे से अच्छा खाना देंगे तो वो जीवित रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी असली स्थान कहाँ है? पानी में है। तो ठीक वही हमारे जो असली घर है कहाँ है? भगवान के सामने है। हम बाहर चाहे कुछ भी यहाँ कुछ भी प्राप्त कर ले, हम यहाँ कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। हमें अगर सुख पाना है तो क्या है? हमें भगवान के धाम ही जाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है, अपने घर से अगर बिछड़ गया है, लापता हो गया है, उससे आप मिल जाए टॉफी दे देंगे, बिस्किट दे देंगे, 1-2 घंटा सही रहेगा, लेकिन फिर रोने लगेगा। परमानेंट इलाज क्या है? उसको अपने घर पहुंचा दो। ठीक वैसे ही भगवान हमें गुरु साधु शास्त्र के रूप में भेजते हैं, ताकि वह हमें बताएं, हमें ज्ञान दे और हम उनके पास वापस जाए। अब भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं भगवान। शरीरम यत् पाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा स्थाने संयाति वायुगंधानैव आशवात्। यानी कि कैसे ना इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। शरीरम यदा अवाप्नोति, है ना? कैसे ले जाता है ना? जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, वायुर्गंधानी एवं आश्रया, इस प्रकार ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ऐसे ही श्लोक हमने क्या पढ़ा था दूसरे अध्याय में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जीवात्मा कैसे शरीर बदलता है ना, एक शरीर से दूसरा शरीर, जैसे कपड़े बदलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है ना, जैसे वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसी प्रकार हम एक योनि से दूसरी योनि को, कभी बंदर कभी कुत्ता, है ना, कभी पंछी कभी कीट पतंग, ऐसे करके घूमते हैं। इस प्रकार हम एक योनि से दूसरे योनि, ऐसे ये चलता ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरण, जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। किस प्रकार चलता है ये भगवान ने बताया। जैसे कि वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह है, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों को एक विशिष्ट समुच्चय का भोग। अब क्या कह रहे हैं ना, हम जब भोग की इच्छा कर लेते हैं तो क्या होता है ना, जैसे हम काम करने के लिए एक चुस्त कपड़ा पहनते हैं ना, किस प्रकार काम करने के लिए कैसे कपड़े, ऑफिस जाने के लिए किस प्रकार कपड़ा पहनते हैं, जिम जाने के लिए किस प्रकार ड्रेस पहनते हैं, तो ऐसे ही जब हम इंद्रिय भोग करने की हमारी इच्छा हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, तो हमें विशेष प्रकार के शरीर मिल जाता है प्रकृति। क्या क्या ना, जैसे किसी को ज्यादा खाने की इच्छा हो तो उसे हाथी का शरीर मिल जाता है, खाते रहे दिन भर। जिसे सोने की इच्छा हो, भालू का शरीर मिल जाता है। जिसे ज्यादा मैथुन करने की इच्छा हो, बंदर की शरीर मिल जाता है। फिर उसी प्रकार वो इंद्र विषयों में क्या है, भोग करता रहता है। जैसे भगवान ने क्या कहा था 8वें अध्याय में, यम यम व्यापी स्मरण भावम तेजयंते कलेवर। तो अगर मृत्यु के समय जो जैसे जैसे भाव में शरीर छोड़ता है, उसे ऐसे ऐसे शरीर मिलता है। अब भगवान क्या कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वो ये सब देख सकता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो लोग समझ नहीं पाते कि ये शरीर कैसे त्यागना है। क्यों? क्योंकि वो हमें लगे हुए हैं। और क्या है ना, पर जो प्रशिक्षित है वो गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करता है,
क्यों? क्योंकि वो ये देख सकता है कि कैसे ये शरीर छूटता है और कैसे इन तीन गुणों से मुझे जाके भगवान के धाम में जाना। क्यों? तो देखिए, जैसे अब ये इंसान है, मान लो गाड़ी खराब हो गई, हम क्या गाड़ी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो क्या होगा? हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो इस चीजों को नहीं जानता, उसे पता ही नहीं चलता शरीर का त्याग कैसे होता है और अगले वाला शरीर कैसे मिलेगा। लेकिन वही जब मैकेनिक आएगा उसे पता होगा गाड़ी कहाँ खराब है, तुरंत ही वो जान लेगा। तो यही ज्ञान चक्षुष है। यानी अगर हम ज्ञान लेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, जन्म मृत्यु के बारे में जान लेंगे, तो शरीर त्याग करते समय क्या करना है हम ये जान पाएंगे, है ना। फिर भगवान क्या कह रहे हैं आगे ना, आत्म साक्षात्कार के प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या होता है। यानी भौतिकवादी जिनकी रुचि नहीं है भगवान में, है ना, वो बहुत चेष्टा करके भी विफल हो जाते, उनको सही सफलता नहीं मिलती। कैसे? जैसे वो भौतिक ज्ञान पैदा हुए, नर्सरी से पढ़े, पढ़ाई कर करके पीएचडी तक कर लिए, लेकिन जैसे ही शरीर खत्म हुआ, अगली बार फिर से क्या करेंगे? नर्सरी से करेंगे। लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ है, वो जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति जहां से छूटती है, वापस वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था ना, नेहा विक्रम नासस्ति प्रत्यवान न विद्यते स्वल्पम अप्यस धर्म से, मतलब छोटा से छोटा सेवा भगवान के करने से भी वो कभी थक नहीं जाता, बड़े धैर्य से रखा है। तो भक्ति का कभी भी नाश नहीं है। अब भगवान क्या करें, देखिए यहाँ से भगवान कितने अच्छे से बताएंगे कैसे भगवान हमारी मदद करते हैं। रामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा उष्णामि च औषधिः सर्वाः सोमः भूत्वा रसात्मकः। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरे शक्ति से सारे लोग अपने कक्ष में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो यहाँ से दो तीन श्लोक तो हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली। भगवान क्या क्या कह रहे हैं ना, गामा विश्व च भूतानि धारायाम अहम ओजस। यानी भगवान कह रहे हैं अपने शक्ति से वो सभी ग्रहों को, आकाश गंगाओं को और सौर मंडल को अपने कक्षा में थामे रखे हैं। जैसे सातवें अध्याय में भी भगवान ने बताया क्या है कि पूरे संसार उन पर आश्रित है। कैसे? जैसे मोतियां एक धागे पर आश्रित हैं। पर हमें साइंस क्या बताता है कि ये ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से तो है ना। तो ग्रेविटी किसने खोज की? न्यूटन ने। तो ग्रेविटी को न्यूटन ने खोज किया, लेकिन ग्रेविटी बनाया किसने? ये हम देखते हैं आज के समय में छोटा सा सैटेलाइट अगर भेजते हैं, उतना खर्चा होता है। जरूरी नहीं कि वो सही समय पे सही जगह पे जाएगा, कभी कभी वो पृथ्वी के संपर्क में आता है तो नीचे गिर जाता है। लेकिन इतने मेहनत लगने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। पर देखिए, कितने हजार ग्रह नक्षत्र जब रात में हम आकाश में देखते हैं, वो सब क्या है, अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? उष्णामि च औषधि सर्वा सोम भूत्वा रसायन। तो यानी भगवान चंद्रमा के रूप में सभी वनस्पतियों को रस देते हैं और औषधि भी प्रदान करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए ना, अहम वैशा नरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्ताः पचामि अन्नम चतुर्विधम। यानी मैं समस्त शरीरों में क्या है, पाचन अग्नि वैश्या नर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर
चार प्रकार के अन्नों को। अब भगवान कह रहे हैं कि हम खाना खाते हैं तो उसके साथ क्या होता है। हमने तो मन भर के भूख लगी खाना खा लिया, उसके साथ होता क्या है, वो कैसे पाचन होते हैं, वो कौन करता है। वो कौन करता है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वर्षान्वर, यानी प- पाचन अग्नि, यानी जिसको हम कहते हैं जठराग्नि। तो ये जठराग्नि भगवान ही है। भगवान ही जठराग्नि के रूप में शरीर में खाने को पहुंचाते हैं। दूसरा, हम जब श्वास लेते हैं, हम क्या सोच के श्वास लेते हैं अभी श्वास लेना है नहीं लेना है, ये अपने आप चलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वो प्राणवायु हूँ, जो ये क्या बोलते हैं शरीर में रह के प्राणवायु के रूप में। फिर क्या कह रहे हैं, ना जो चार प्रकार अन्न है मैं उन्हें बचा। तो आयुर्वेद में चार प्रकार के अन्न के बारे में बताया गया। क्या है, ना कुछ है चबाने वाले, है ना, जो भोजन है चव्य जिसे बोला जाता है वो चबाने वाले। फिर कुछ पीने वाले जिसे हम बोलते हैं पेय। फिर क्या है, ना कुछ है चूस के खाने वाले, उसको बोलते हैं चोष्य। और कुछ चाट के खाने वाले, उसको कहा जाता है क्या है, ना जो चाटने वाला। ये चार प्रकार के भोजन परमात्मा भी शरीर में रहकर इन सब को क्या करते हैं, बचा। फिर अब भगवान आगे देखिए, भगवान ने हमें खाना भी दिया, उसको बचाते थे। अब भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। न मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, ना भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, एक चीज बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। देखिए, पावर इंजन। पावर इंजन क्या है हमारा शरीर का, हमारा हार्ट, है ना। तो हमारा हृदय में तो इतनी शक्ति है, ये कहाँ से आ रही है, ना भगवान से आ रही है। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति विस्मृति ज्ञान सब आता है ना। तो अब हम सोचें कि भगवान ने विस्मृति क्यों दी, स्मृति ज्ञान तो अच्छा है दे दिया, लेकिन विस्मृति क्यों दी। सोचिए, अगर हमें विस्मृति नहीं मिलती तो हमने करोड़ों जन्मों से कभी इस योनि में कभी उस योनि में हम घूमते आ रहे हैं, है ना। अगर वो बातें हमें याद रहेगी तो हम पागल हो जाएंगे। और क्या होता है, ना अगर विस्मृति नहीं रहेगी तो कभी ऐसे हमें जो दुख मिले हैं इसी जन्म में, उसको याद करते करते हम रोते रहे, उससे भूल नहीं पाए। तो विस्मृति होने से हम दुखों को भी भूल जाते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्य, यानी व्यास देव के रूप में भगवान क्या किए हैं, ना वेदों का सुन। व्यास देव जो है भगवान के सत्यावेश अवतार। तो सत्यावेश अवतार में भगवान ने क्या वेद व्यास का रूप लेकर वेदों का संकलन किया। फिर क्या कह रहे हैं, वेदांत कृत वेद विदेवता, यानी वेदों का लक्ष्य क्या है, वेदों का लक्ष्य भी है भगवान को जान। तो खाली अगर कोई वेद पढ़ेगा तो वो भगवान को नहीं जान पाएगा, जब तक वो भगवान को वेदों का लक्ष्य ना। अब क्या करें, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी च्युत यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत। तो एक च्युत मतलब जो क्या है ना, अपने गिर जाते हैं, बहुत मतलब क्षर होते हैं। अच्युत यानी कभी जो अपने पद से नहीं गिरते, है ना। तो
फिर भगवान क्या कह रहे हैं ना, इनके अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो अच्युत भगवान का नाम है। क्यों? क्योंकि वो अपने पद से कभी भी नीचे नहीं गिरते। लेकिन भौतिक जगत में जीव क्या है? क्षर, यानी च्युत, यानी गिरता रहता है अपने पद से। लेकिन आध्यात्म जगत में ये जीव अच्युत। भगवान देखिए अपने भक्त के लिए, अर्जुन के लिए क्या बन गए? सारथी तक बन गए, लेकिन अपने दिव्य पद से वो कभी भी नहीं गिरते। वो हमेशा अपने दिव्य पद पे बने। अब भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, यस्माक्षरम अतितः अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रार्थितः पुरुष उत्तम। ना, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, है ना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में ख्यात हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदों में भगवान को परम पुरुष कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सबके मूल हैं। हमने 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में देखा था भगवान ने क्या कहा था। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक आपको याद है? किसी को याद करिए, क्या कहा था भगवान ने? कि मैं ही सभी का मूल हूँ, सब चीज मुझसे ही उद्भव हुआ है, मेरे से ही सब चीज उत्पन्न हुआ है और मैं ही सबका। तो यहाँ भगवान यही कहते हैं कि वेदों में भगवान को परम पुरुष रूप में कहते हैं, क्योंकि सबके मूल भगवान ही। कैसे? हाँ, अगर हम देखेंगे तो देखिए, जितने भी देवता है, जब कोई भी विपत्ति आती है तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनके शरण में जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि आप अवतार लीजिए। कहते हैं नहीं कहते? फिर हमारी रक्षा करिए। फिर आगे ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो और देखेंगे, एक है तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव माता पार्वती को, वैष्णव के बारे में, भगवान के बारे में बहुत विशद वर्णन किया है। बहुत ही अच्छा शास्त्र है वहाँ। क्योंकि माता जानना चाहती थी पार्वती की भगवान विष्णु क्या है, उनके भक्त कैसे। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि वो सभी के मूल है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान ने, क्या कहा है? य मामस एवं असम्मूढ़ जानाति पुरुष उत्तमं सह सर्वविद भजतो माम सर्वभावेन भारत। ना, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो भगवान को परम पुरुष कृष्ण के रूप में जान लेता है, वो मेरे भक्ति में रत हो जाता है और भगवान की भक्ति करता है। तो पहले तो हमें हर जगह हमें देख लिया, हर जगह भगवान को क्या कहा गया है? पुरुषोत्तम, और कृष्ण को ही परम ईश्वर कहा गया है। जैसे देखा, पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा, है ना, फिर भगवान स्वयं भी कह रहे हैं हर जगह की नहीं, कह रहे हैं नहीं कह रहे? 11वें अध्याय में देखा अर्जुन ने क्या कि अर्जुन ने स्तुति की, तो भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा का भी पिता हूँ, पिता हूँ, है ना, प्रपितामह करके भगवान ने कहा। फिर 9वें अध्याय में कहा क्या, मैं सबका पिता माता पितामह हूँ, मैं प्रत्येक का माता पिता और पितामह। और पिछले 14 अध्याय में भगवान क्या कहा था? भगवान ने यह कहा था कि अगर प्रकृति माता है तो उसका जो बीज पद पिता कौन है?
नाम दिया। तो इसीलिए जो भगवान को संशय रहित होकर पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है वो सब कुछ जान जाता है और भगवान की भक्ति में रत हो जाता है। और जब हम भगवान को तत्व से जान लेंगे उसका भी एक फायदा होगा। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? जन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है वो फिर इस संसार में वापस नहीं आता, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वो सब कुछ जान जाता है और भगवान की भक्ति बनाता है। जैसे मैंने कहा था तंत्र शास्त्र में भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया, शिव जी को सबसे परम वैष्णव कहा गया है, वैष्णवाणाम यथा शंभु। ठीक है। अब भगवान लास्ट में क्या कह रहे हैं? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ सतत एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च भारत। यानी इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त मया नघ। यानी हे अनघ, वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुह्यतम अंश है, गुप्त अंश है, जैसे मैंने अभी प्रकट कर दिया। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान यशात् कृतकृत्यश्च भारत। जो भी कोई इसे समझ लेता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसको क्या होगा ना, उसके प्रयास होंगे। तो भगवान तो अपने धाम के बारे में बता दिए। तो फिर क्या बताए? कैसे हमें वो सब चीज को धारण किए हुए हैं और हमें अन्न दे रहे हैं, चंद्रमा के रूप में उसमें रस दे रहे हैं। फिर क्या बताया कि जब हम खाते हैं उस खाना को भी वो जठराग्नि में पचा रहे हैं, है ना। तो और क्या बताए हैं कि उनका जो धाम है वो श्रेष्ठ है। वहां अगर कोई एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, है ना, ये बताया। तो हमें क्या करना है ना, लास्ट में बताया कि जो इसे जान लेता है वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, क्योंकि भगवान को पुरुषोत्तम जो जान लेता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि भक्ति से हमें भगवान को जान लेना चाहिए और उनके धाम को जानने का प्रयास करना। यही इस अध्याय का। अब देखते हैं आगे इसके बारे में प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतर्गत शक्ति के भीतर। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी जहाँ भगवान की भक्ति होगी वहां ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहां तमस यानी अंधकार नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनाओं को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझ पाता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अगर पूर्णतया बुद्धिमान हम कब हो पाएंगे ना, जब हम कृष्ण भावनाओं को ग्रहण करेंगे और भक्ति में लगे रहेंगे और शुद्ध भक्ति तक। फिर जैसे लास्ट में भगवान ने कहा अनग, अनग अर्थात निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्म से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलम समस्त पाप कर्म से मुक्त होना चाहिए, तभी वह भगवान को समझ सकता। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप निष्पाप हो जाएगा। यानी
अगर हम निष्पाप जब तक नहीं होंगे तब तक भगवान को समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति इतनी शुद्ध होती है कि वो एकदम से हमें निष्पाप कर देगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहले पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है ना। प्रकृति स्थानीय कर्षति, हमने देखा भगवान कह रहे हैं सब मेरे अंश है, लेकिन प्रकृति पे प्रभुत्व जताने के कारण यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी हृदय की दुर्बलता है जो कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। कौन सी, जो पेड़ को काट दो, कैसे, विरक्ति के हथियार से। और छोटे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई। यानी पहले जो 5 श्लोक हमने देखा, भगवान ने बताया ये असुर वृत्ति के बारे में, उल्टा है। यही हमारे हृदय की दुर्बलता है। कैसे काटना है, ना विरक्ति के हथियार से। विरक्ति कैसे आएगी, ना अपने इच्छाओं को त्यागो और भगवान के क्या है, ना शरण में जाओ और भगवान के इंद्रिय के रूप में भगवान की सेवा के लिए उन इच्छाओं को लगा दो, है ना। तो क्या होगा ना, फिर बाद में कह रहे हैं भगवान ने कि भगवान की भक्ति में लगेंगे तो निश्चित रूप से भगवान को जान पाएंगे। और लास्ट में भगवान कहे कि मैंने तुम्हें सारी चीज बता दिया है, अब तुम मेरे धाम पाने का प्रयास करो। तो इस तरह यह अध्याय समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छा अध्याय था, बहुत छोटा अध्याय है, सिर्फ 20। तो किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी को। आपका आज की क्लास को लेके किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी संशय है या कोई प्रश्न है। कोई हरे सुझाव है, कृष्ण। कोई प्रश्न है, कुछ है, आप पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने सभी चीजों की विवेचना की प्रभु जी। यहाँ पे उम्मीद करती हूँ और सभी डिवोटीज को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हरे कृष्णा जी। एक हैंड रेज है, सुधीर प्रभु जी, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हैं। हाँ, हरे आवाज कृष्ण। आ रही है मेरी? हाँ प्रभु जी, आ रही है। ये प्रभु जी जो श्लोक नंबर 17 है ना, हाँ तो इसमें ये चीज तो समझ में आ गई कि जीव दो तरह के हैं, एक च्युत एक अच्युत। हाँ, देखिए। बद्ध हाँ जीव जो है वो सब च्युत हैं, हाँ, और क्षर और अक्षर। आध्यात्मिक लोक में जितने हैं वो अच्युत हैं, है ना। हाँ हाँ तो एक तरीके से भगवान भी अच्युत ही बताया गया कि वो कभी अपने हाँ, पद से नहीं बिल्कुल गिरते, बिल्कुल। है ना। हाँ तो फिर इसमें ये कह रहे हैं 17वें श्लोक में कि परमात्मा जो है वो मतलब वो अलग टाइप से है। वो हाँ, बात को देखिए समझिए। ये कैसे, देखिए भगवान ने क्या कहा है कि ममे वांस जीवो लोके जीव भूत सनातन। यानी हम भी सनातन है, भगवान भी सनातन है या नहीं। भगवान हम्म, भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। हमें कहाँ याद आता है, जब हम भगवान के धाम में होते हैं। तो वहां जो जीव होते हैं वो होते हैं क्या है, अक्षर। लेकिन सब में से मेन कौन है, परम भक्ता कौन है, वो तो भगवान ही है ना। इन सब हम्म, से अलग है। क्योंकि वहां पे भी जीव क्या करता है, हम क्या है, हमारी जो असली स्थिति क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, जीवर स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास। हम बस हमेशा बस। भगवान के दास है। हम्म, चाहे हम भौतिक लोक में रहे या आध्यात्मिक लोक में रहे, हम हम्म, हमेशा भगवान के दास तो रहेंगे। हम्म, लेकिन जब हम भगवान के धाम में रहते हैं तो हमें क्या होता है, जन्म हम्म, मृत्यु जरा व्याधि ये चीज नहीं रहती, ये हम्म, उत्कंठा नहीं रहती, वहां कोई हम्म, भी कुंठा नहीं होती। इसलिए वहां जीव क्षर होता है, मतलब अक्षर होता है, अच्युत होता है। हम्म, लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हम हम्म, यहाँ क्या होते हैं ना, माया गिरते में हैं, फंस जाते हैं, हाँ। फंस जाते हैं। नहीं, ये लेकिन दो चीजें तो क्लियर है। हाँ, लेकिन लेकिन हम भगवान, भगवान के समान नहीं हो सकते। भले हम हाँ, वहां नहीं गिरते, लेकिन हम भगवान के समान तो नहीं हो सकते। जैसे हाँ, समुंदर और उसके बूंद, बूंद, दोनों में एक ही चीज रहती है। हम्म, वही अगर देखेंगे तो वही नमकीन, वही सब चीज रहेगा। लेकिन
आकार में, क्वांटिटी में अंतर रहेगा। मात्रा में, तो भगवान वो है। भगवान कभी भी अपने पद से नहीं गिरते, लेकिन हम वहां से आए तभी तो गिरे यहाँ, नहीं तो कैसे गिरते। तो भगवान बता रहे हैं वो अलग है, ये अलग है। वहां सब चीज कोई भी विनष्ट नहीं होता, यहाँ होता है। लेकिन इन सबसे अलग मैं हूँ, जो कभी भी अपने पद से नहीं गिरते। ठीक है ना प्रभु जी? बिल्कुल। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम प्रकाश प्रभु जी, आप पूछिए क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, छोटा सा प्रश्न था। वो ये दूसरा स्थूल शरीर कौन सा प्रभु जी? क्या प्रभु जी? इसमें वो नवे श्लोक में बताया ना, दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव का वो दूसरा शरीर कौन सा बनता है प्रभु जी? समझा नहीं मैं प्रभु जी आपका प्रश्न। ये नौवा नौवा श्लोक है ना प्रभु जी, हाँ इसमें बताया कि दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के वो कान आंख हाँ, धारण शरीर करता है। मिलता है उन्हें ना। हाँ प्रभु जी, हाँ, हाँ। जैसे उसकी जो जो इच्छा होती है ना, इच्छा के अनुरूप उसे अलग अलग से शरीर मिलते हैं, है ना। हमने देखा ना कि उसने क्या इच्छा किया है। उसके जैसे हमने देखा 8वें अध्याय में, 8वें श्लोक में भगवान ने बताया ना, जैसे वायु गंध को ले जाता है, वैसे ही क्या होता है कि जीव को दूसरा शरीर मिलता है। अब जब उसके दूसरा शरीर मिल गया, उसके बाद क्या होता है कि उस शरीर के हिसाब से उसने कुछ इच्छाएं तो की ना, तभी तो उसे दूसरा शरीर मिला। नहीं तो मुक्त हो जाता भगवान की भक्ति करके। लेकिन वो आसक्ति, भोग आसक्ति में बंधा रहा, और उसे कोई इच्छा हुई, जो जो इच्छा हुई, उस हिसाब से उसे वैसे शरीर मिला। उसमें वैसे क्या है ना, उसको इंद्रियां मिली ताकि वो इंद्रियों का भोग कर सके। जैसे किसी को बहुत खाने की इच्छा हुई थी और वो मर गया, तो अगले जन्म में क्या होगा, उसे हाथी का शरीर मिलेगा जिससे वो अच्छे से भोग कर पाए, जी प्रभु जी। है ना। किसी को मतलब क्या होता है इसमें, भगवान का है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनष्ठायम विषयान उपसेवते। यानी इस प्रकार का दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्शेंद्रिय प्राप्त करता है, जो मनो के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वो इंद्र विषयों का एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उसे भोग करने के लिए स्पेशल, क्योंकि अब हम कितना खाना खा पाएंगे इस शरीर में, इतना सा 1 किलो 2 किलो। लेकिन जब वो दूसरा शरीर मिलेगा, अगर खाने की चिंता करे तो जब तक खाए पेट ही नहीं भरेगा, है ना। इस प्रकार से, ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा और, प्रभु जी, हरे। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिवोटीज का। थैंक यू मधु माता जी को भी। आशा करते हैं आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्रभु ठीक है, जी और क्लास कोई? को फिर समाप्त करते हैं हम। जी प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। 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 सभी को हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।